मेरा तो ये कहना है कि प्लीज आप दोनों बाप बेटी और बाप दोनों अपनी सेहत का भी जरूर ख्याल रखें, क्योंकि हमें आपको रेगुलर देखना है। क्योंकि आप हम लोगों को तो कहते रहते हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच आया, थैक यू जी। वाकई हमें रखना चाहिए। डॉक्टर साहब यकीन करें, मैं तो अपने ड्रीम इंस्पिरेशन की बात की है, रियली मैं बहुत कम लोग से इंस्पायर्ड होता हूँ, और यू आर द वन कि मैं वाकई आपसे इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि आप जो बात बताते हैं बहुत सच्चे तरीके से और बड़ी प्रोफेशनल बात बताते हैं, आप अपने काम को जानते हैं। अच्छा, सवाल मेरा मेंटल हेल्थ के मुतालिक था, क्योंकि आपने डिस्कस किया इसके शुरू में। मैं देखें, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के डॉक्टर साहब मसला ये कि बहुत सारे लोग इसको इलनेस समझते ही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अवेयरनेस ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या है हमारी। हमारे असल में मसला ये होता है कि जो मेंटली जो इल होता है उसके इर्द गिर्द के लोग उसको पहचानते हैं कि भाई ये उसको अंदाजा होना चाहिए, कि जो शख्स इसमें मुब्तला है उसको अंदाजा नहीं होता। तो जो लोग हमारे फैमिली के लोग हैं, जो हमारे इर्द गिर्द दोस्त आ रहे हैं, तो उनको आप कोई ऐसा प्रोग्राम करें जो आप बताएं कि मेंटल डिसऑर्डर कैसे शुरू होता है और क्या सिम्टम्स उसके आते हैं। एक और बात में पूछा, जो ड्रीम के मुताबिक सवाल मेरा ये है कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो हम जिस चीजों से गुजर रहे हैं, वो हमारे ड्रीम्स में किस तरह इंस्पायर होता है, हम किस तरह इफेक्ट होते हैं उस माहौल से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आया, थैंक यू सो मच। आया हमेशा दूसरों के लिए कोई ना कोई बेहतरी करने के लिए कोशिश करता है, हमेशा दूसरों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो एक कहते हैं ना, एक इंप्रेशन छोड़ जाता है लोगों के माइंड में भी, बहुत सारे लोगों के जहनों में भी सवाल होता है। थैंक यू आया। अच्छा, जिनका पहला सवाल था कि जो मेंटली इल लोग होते हैं, यानी आपके घर में हुए या आपके एतराफ में हुए, उनको पहचानने का या उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने का क्या तरीका होता है? बहुत सारी असल में जो एक पैटर्न होता है इंसान का, एक रूटीन जिंदगी की होती है, उस रूटीन में अगर फर्क आ जाए फॉर एग्जाम्पल एक शख्स खाना बहुत ज्यादा खाए या कम खाए, अपने कमरे में ज्यादा बैठा है, बातचीत कम कर रहा है, रोना आ रहा है बिला वजह, उदासी है, किसी काम में दिल नहीं लगता, ये कुछ सिम्टम्स और साइंस ऐसे होते हैं कि जिसके बाद घर वालों को खबरदार हो जाना चाहिए, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम है। सही। एंड इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाएं, साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएं। नॉर्मली आप पहले फिजिशियन के पास ले जाते हैं। फिजिशियन अगर डायग्नोज करता है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो फिर वो साइकाइट्रिस्ट को रेफर करता है। होता असल में यह है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से हम कहते हैं कि पता नहीं ऐसे ही है, इसका दिमाग खराब है। अच्छा, ऐसे ही वी डोंट टेक। कई दफा हमारे पास लोग आते हैं, छुप के आते हैं कि मेरा हस्बैंड नहीं आने देगा, वो कहता क्या जरूरत है जाने की, ठीक, तुम्हारा कुछ नहीं होता, डिप्रेशन कुछ नहीं होता। ये जहन में रखें कि जी ये बाकायदा बीमारियां हैं, मौजूद हैं, ये नजर ना आने वाली बीमारियां, और चूंकि नजर नहीं आती है सबसे खतरनाक है, ये अंदर से आपको खत्म कर देती है। ये एक साइलेंट किलर की तरह होती है बीमारियां। और आप देखिए डिप्रेशन के भी बहुत सारे मरहले आते हैं, लेकिन एक मरहला होता है जहां पे बंदा क्लिनिकली डिप्रेस हो जाता है, और जब वो क्लिनिकली डिप्रेस होता है उसको मेडिकेशन की बहुत जरूरत होती है, उसके साथ साथ वो बहुत सारी और भी अल्टरनेटिव मेडिकेशंस ले सकता है। लेकिन प्लीज प्लीज अगर आपको लगता है कोई शख्स को बहुत एक्सट्रीम पे भी गुस्सा आता है, तो मे बी दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उसके गुस्से को भी बुरा ना मानेगा। कोई बुखार में शख्स है, वो कहेगा मुझे बुखार है, तो आप उससे नाराज होंगे कि नहीं। इस तरह गुस्सा भी एक बीमारी की अलामत है। हमारे साथ एक कॉलर है साबरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? ठीक ठाक। आप कैसी हैं साबरा? बड़ा अच्छा नाम है आपका। सॉरी, आपका नाम बहुत अच्छा है। हाँ, थैंक यू। मेरी बेटी का नाम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, परिचय नाम है उसका। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। जी बताइए। जी, मैं डॉक्टर मुझे से बात करना चाहूंगी। कहिए। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, एक चीज मेरे जहन में काफी दिनों से खटक रही थी, आज बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है। जी कहिए। मेरे साथ ये होता है कि मैं जो चीज प्लान करती हूँ, अभी नहीं बचपन से मैं सोचती हूँ वो पूरी जरूर होती है, माशाल्लाह। हालांकि मैं उसके लिए कोशिश ना भी करूं, बस ये होता है कि मैं सब्र करती हूँ कि मुझे इतना यकीन होता है कि अल्लाह भी मेरी बात जरूर पूरी करेगा। बस तो आपने तो सीक्रेट फॉर्मूला दे दिया हमारी कौम को, जो कुरान ने दिया है, मगर इस पे अमल नहीं करते। नहीं, मेरे यकीन अल्लाह का शुक्र है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक खौफ ये होता है कि कभी कुछ नेगेटिव चीजें भी मेरे सामने आती हैं। ओके। जैसे मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मुझे फील कभी कभी मुझे होता है कि बस ये गाड़ी मुझे टक्कर मार देगी, लेकिन मुझे अपनी इस चीज का भी पता है कि मेरे बात पूरी होती है, तो मैं फिर तोबा करती हूँ कि भाई ये मैं इस चीज नहीं सोचूं, ये मेरे साथ हो जाएगी। चले जरूर। मैं इस खौफ को कैसे खत्म करूँ? चले ठीक है। मतलब जैसे डॉक्टर मैं ड्राइविंग करती थी, ठीक है, एक दफा मेरा थोड़ा सा हल्का टक्कर हो गया, हालांकि सामने वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो खौफ मेरे दिल में शायद इतना बैठ गया है कि अब मैं कभी भी गाड़ी भी चलाती नहीं हूँ, लेकिन अगर बैठी भी रहूँ फिर मुझे लगेगा सामने वाला के मुझे। मैं समझ गया जी। ठीक है, थैंक यू सो मच साबरा। प्रॉब्लम का हल बताइए। ओके, थैंक यू सो मच साबरा। आप अपनी प्रॉब्लम का हल डॉक्टर मोहित से ऑन एयर सुनिए। और मैं कहती हूँ गाड़ी की टक्कर, मेरी गाड़ी तो मुझे लगता है खड़े खड़े टक्कर मार देती है हर जगह जाता है, कि चाहे मैं अंदर बैठी हूँ या ना बैठी हूँ। हाँ जी। साबरा ने एक बात कही कि पता नहीं मैं जो चाहती हूँ वो पूरा हो जाता है, जो सोचती हूँ पूरा हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये दो चीजें इस्तेमाल करती है।
जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट है, मगर इसको पता नहीं, अनकॉन्शियसली। ठीक है। एक, इसको अल्लाह पे भरोसा है, पूरा तवक्कुल है। तवक्कुल है। दूसरा, सब्र करती है जब तक नहीं मिलता। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। मगर इसको जो डर है वो ये है कि चूंकि मैं हर चीज सोचती हूँ वो हो जाती है, तो अगर मैं गलत सोचूंगी तो गलत हो जाएगी। अगर आप गलत सोचेंगी तो जरूरी नहीं कि गलत होगा। क्यों? कि जो दो चीजें आपके पास है उसमें एक चीज आपको अल्लाह की जात पर भरोसा है। तो अगर आपकी जहन गलत सोचेगा भी तो जिस जात पर आपको भरोसा है वो जात आपको कभी किसी तरह नुकसान नहीं होने देगी। इवेंचुअली अगर हो सकता है बुरा इवेंट भी, लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। छोटी मोटी, जैसे छोटा एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ बीमारी आ गई थोड़ी सी, मगर कोई इंशाल्लाह बड़ा एक्सीडेंट या बड़ा सानिया नहीं होगा जिंदगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो जो छोटी मोटी शायद कोई मुश्किल आता है क्योंकि वो जिंदगी का नाम है, जिंदगी का नाम, लेकिन इवेंचुअली जो रिजल्ट होगा दैट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव और गुड होगा। ओके। और सेकेंडली जो उन्होंने कहा, जो मेरे दिल में डर बैठ गया, वो डर बैठ गया तो डर अगर आ जाए थर्सडे की किसी दिन तो हम थोड़ी देर में निकाल देंगे डर। थोड़ी देर में निकाल देंगे, शाम को ना करे ना। थर्सडे आप बैठा हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करिएगा और हम आपको एक थेरेपिस्ट के साथ, पहले आप थर्सडे को आके डॉक्टर मोई से मिल लीजिएगा, तो एक थेरेपिस्ट आपको रेकमेंड कर देंगे और वो आपका दर्द ऐसे ऐसे करके निकाल और फिर गाड़ी भी साथ रखिएगा ताकि थेरेपी के फौरन बाद गाड़ी चला के कर जाए। तो आपको पता है मैंने एक अपनी मेरी वो थी मेरी पेशेंट थी एक, जब मैं पेशेंट्स लिया करती थी तो मुझे एक खान साहब का किस्सा याद है जो तुमने लाहौर में ठीक, जो वो लिफ्ट में इनको इश्यू होता था, क्लास्ट्रोफोबिक था वो, पेशावर से आए थे वो, उनके मैं कोई 3 मिनट सेशन लिया था। तीन मिनट। अभी ये ना कर लोग सोचेंगे 3 मिनट में हम ठीक कर देते। नहीं, ठीक नहीं कर लेते, उनका बेसिकली इशू वैसा था, उनका सिर्फ क्लास्ट्रोफोबिक एंड ही मतलब खत्म नहीं हुआ, बट ही वेंट इनटू द लिफ्ट एंड ही वेंट, मतलब सनफोर्ड के नीचे वो गए थे। सेकेंडली खातून थी, वो गाड़ी से उनके मिलता जुलता है, मेमन खातून थी, दोराजी में रहती थी और उनको गोला गन्ना खाने का बड़ा शौक था अपने हस्बैंड जाने का, तो उनके हस्बैंड हमेशा चलाते थे। एक दिन अपने हस्बैंड को लेकर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया। शी केम टू मी, मैंने उनके 2 सेशन लिए थे। 2 सेशन के बाद वो नेक्स्ट थर्सडे आई, मतलब सेशन के बाद थर्सडे आई और मेरे लिए बड़े सारे वो समोसे लेके आई। मैं क्या हुआ था समोसे, कहती मैं कल रात को अपने हस्बैंड को ड्राइव करके गोला गन्ना खिलाने ले गई थी। मैं कहा अच्छा, तो देखें मेरे इसका राज आपके इलाज, इसलिए मैंने इलाज करना ही छोड़ दिया। हमारे साथ एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से? गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ कराची से। जी कौन? गुलाम अब्बास कराची से। जी गुलाम अब्बास साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम से जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपकी डॉक्टर साहब से बात करनी। जी गुलाम अब्बास साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए जी, क्या खिदमत बहुत करें? आपसे बात करने का शौक था, लेकिन देखिए बड़ी मुश्किल से मिलती है। चले हो गई ना आज माशाल्लाह। बहुत मिल गया। कोई सवाल हो तो बताइए। हाँ, सवाल ये है कि ड्रीम के हवाले से बात करनी थी। मेरे सिस्टर ने लिखा था कि कुछ हमारे रिश्तेदार जो बुजुर्ग दुनिया में नहीं रहे हैं, वो हमारे भाई को ना मतलब दुल्हा बना रहे थे, तो एक के इस हवाले से बात करनी है। आपके एक बहन ने देखा है कुछ रिश्तेदार आपके भाई को दूल्हा बना रहे हैं? दूल्हा बना रहे थे, मतलब वो जो हमारे बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक, उसको दूल्हा बना रहे हैं, यानी कि जिनका इंतकाल हो चुका है। जी हाँ। और NLP के हवाले से मालूम करना मुझे, मैं करना चाह रहा हूँ, तो खाली मुझे गाइड कर दीजिए कि क्या। ठीक है, मैं बता दूँ। अच्छा ये बताइए, जिस भाई को वो ख्वाब में देखती है वो भाई की शादी नहीं हुई अभी? शादी हो गई है। शादी हो गई है, चले। अच्छा चले ठीक। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का गुलाम अब्बास साहब। और कुछ बातें मुझे इनकी थोड़ा समझने में थोड़ा सा एक तो इनके भाई के लिए ये मुतवातिर सदका देते रहे, कंटिन्यूस सदका देते रहे। कोई भी मतलब मौलवी साहब से या कोई आलिम दीन से पूछकर कंटिन्यूसली सदका दें और कम से कम 1.5 साल तक ये सदका देते रहे। ठीक, एवरी वंस अ वीक दे दें मगर सदका देते रहे। ये ख्वाब जो है ये इनके भाई की चीज की नुमाइंदगी। दूसरी चीज ये है NLP के बारे में। NLP बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मगर सिर्फ इतना सा बता दूं, कल मोस्ट प्रोबेबली फेसबुक पे उसकी एक चीज आएगी भी, जो मैंने NED में लेक्चर दिया था। हमने एक, अगर जो लोग NLP के बारे में जानना चाह रहे हैं NLP क्या है, किस तरह हेल्प कर सकता है, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक डॉक्टर मुइज ने छोटा से कहते हैं ना झलक दिखाई है आपको, वो NED में दिखाई थी वो झलक उन्होंने, तो वो झलक जो हम यूट्यूब पे कल अपलोड करने वाले, तो आप कल देख सकते हैं। ये समझ लें कि N का मतलब है न्यूरो यानी हमारे आसाब या ब्रेन, L का मतलब है लैंग्वेज, जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, और P से मतलब प्रोग्रामिंग है। ठीक, तो किस तरह अल्फाज हमारे ब्रेन के अंदर मीनिंग क्रिएट करते हैं और वो मीनिंग किस तरह हमारी फीलिंग्स को जनरेट करती है, और इंसानी रिश्तों में, हर किस्म के रिश्ते में लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल करना, सामने वाले को कैसे इन्फ्लुएंस करना, वगैरह वगैरह।
ठीक है, तो ये देखिए हमारी वेबसाइट पे भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। हमारी वेबसाइट पे भी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं एक बात पूछूंगी, जो हम लिंग्विस्टिक अपने न्यूरोलॉजिकली जो यूज करते हैं, हम अपनी लिंग्विस्टिक जो हमें प्रोग्राम करती है हमारे माइंड को, तो वो क्या हमारे ड्रीम्स को भी लाने में हेल्प करती है? देखिए, नॉट ओनली दैट, जो कल्चरल में जिन चीजों के साथ आपकी एसोसिएशन है, ड्रीम में वही चीजें आएंगी सिंबॉलिकली आपको। ओके, सिंबॉलिकली आएंगी, लेकिन ठीक है, यानी कि हमारे माइंड में जिस वर्ड का जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा, और जो शायद उस रिप्रेजेंटेशन हम नहीं जानते, राइट, अनकॉन्शियस जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा वो ड्रीम में आएगा। देखिए, आपका माइंड जब आपको मैसेज दे रहा है तो वो उसी लैंग्वेज में देगा जो आप जानते हैं। मिसाल के तौर पर वेरी रेयरली मैंने सुना नहीं है कि कभी किसी मुसलमान की ड्रीम में जो हिंदू बाज खुदाओं को मानते हैं वो बुत कभी भी नहीं आता। सही, कभी भी नहीं आएगा, राइट। और इसी तरह किसी हिंदू के ख्वाब में आमतौर पर कभी मस्जिद नहीं आती अनटिल अनलेस वो किसी मुसलमान का दोस्त हो या उसके घर के आसपास कोई मस्जिद हो। ओके, अगर कोई वाराणसी वगैरह गंगा के करीब कोई रहता हो जब मस्जिद नहीं है करीब में, तो उसको कभी मस्जिद नहीं आएगी ख्वाब। ऐसे सही कह रहे हैं, बड़े सारे ड्रीम्स हैं, कभी भी ये कोई ड्रीम की इंटरप्रिटेशन नहीं आई कि जी हमने कोई मंदिर देखा या कोई बुद्ध देखा, कोई कहते हैं जी हमने एक स्कल्पचर देखा और वो इस शख्स का था या उस शख्स का था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बेसिकली देवताओं की जो शक्लें होती है। तो देखें क्या इन्होंने बात बताई कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है वही हमारे ड्रीम्स में सिंबॉलिकली आता है। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से? शेर अफगन बात कर रहा हूँ, लाहौर से। शेर अफगन जी, कैसे हैं आप सर? फाइन जी, आप ठीक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझे अपने एक रीसेंट ड्रीम के बारे में पूछना था। जी कहिए। अच्छा, मुझे अक्सर ड्रीम तो आ जाते हैं सांप के बारे में, सांप देखता हूँ घर में, कभी कभी घर के बाहर। ठीक है। अच्छा, जो रीसेंट ड्रीम था उसमें ये था कि उसने मुझे काटा था। ठीक है, ओके। तो बस इसमें ये चेंज आई। शेर अफगन साहब, आप करते क्या है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चरिस्ट है। अच्छा, ये ड्रीम एक ही दफा आया कि सांप ने आपको काटा है? जी, काटा तो एक ही दफा है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि सांप मुझे ड्रीम्स में आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, चलें जरूर। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी, अच्छा, तो सांप का ड्रीम में आना और काटना जरूरी नहीं कि किसी खतरे की निशानदेही करे या कोई प्रॉब्लम हो, मगर इतना जरूर है कि इनके, मैंने इसीलिए पूछा क्या काम करते हैं। जब कोई जमींदार होता है तो जमींदार के अतराफ में दूसरी जमीनें, लड़ाई झगड़े, ये तमाम चीजें होती हैं, तो ये सबकॉन्शियसली ये थॉट चला आता है। आपको अपनी जमीनों की हिफाजत करनी होती है, किसी ने पानी बंद कर दिया, तो मे बी अनकॉन्शियसली जरा थोड़ा सा इनको डर या खौफ होगा किसी चीज से, बट नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन वो चौकन्ना रहने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर सांप ना काटता तो फिर डर होने की वजह, ना काटता तो देखें अजीब चक्कर है, ना काटता तो चौकन्ना रहने की जरूरत थी, काट लिया उसने तो अभी। चले जी, हमारे साथ एक और ईमेल है, इनका नाम तो नहीं पता, इनके ईमेल एड्रेस में जो इनका नाम लिखा है वो स्वीटी लिखा है। बहुत ही अच्छा नाम है स्वीटी की। हम स्वीट ईमेल पढ़ते हैं। वेल, यू आर डूइंग प्रोग्राम्स ऑन ड्रीम्स, तो मैं आपसे एक अपना ख्वाब शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ख्वाब 2008 से देखना शुरू किया है, एंड आई सी इन माई ड्रीम्स डिस्ट्रक्शन। ये इनका सेंटेंस है जो इन्होंने अपने ड्रीम को डिस्क्राइब किया है, जिस तरह के जलजले, सैलाब या तूफान। मेरे ख्वाबों में मेरी फैमिली भी मेरे साथ होती है, लेकिन और मैंने एक दफा देखा है कि आसमान से आग नीचे उतर रही है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मेरे ड्रीम्स का जो थीम होता है वो डिस्ट्रक्शन ही होती है, लेकिन मैं हमेशा बच जाती हूँ, मेरी फैमिली भी मेरे साथ बच जाती है। कभी भी किसी को कुछ नहीं हुआ, कभी कभी मैं ड्रीम्स में अकेली भी होती हूँ तो भी बच जाती हूँ, फैमिली होती है तो फैमिली भी बच जाती है। ये मेरा एक ड्रीम है। पहले मैं ये ड्रीम बहुत दफा देखा करती थी, अभी कुछ कम हो गए हैं। जो ड्रीम का टाइम है वो 2 से लेकर 4 बजे तक का होता है। जो इनका दूसरा ख्वाब है वो ये है कि मैंने देखती हूँ कि मेरे जो दांत है वो टूट जाते हैं। ये ख्वाब भी मैंने बहुत बार देखा है, बचपन में भी देखा था। ये मेरे बचपन का ड्रीम है, काफी टाइम हुए हैं देखा नहीं है इन दोनों। बहुत लंबी ड्रीम है। हम एक रिक्वेस्ट नाजरीन से कि ड्रीम 1-2 लाइन में करें, उरूज को पढ़ना पड़ता है, जाहिर है टाइम बहुत लगता है, और 2-2 ड्रीम में ना भेजे, एक भेज दिया करें, मतलब काफी है। मैं जाहिर दोनों के जवाब दूंगा। पहली चीज तो ये कि जो आपकी पर्सनैलिटी, ये ड्रीम बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, इसमें कोई इशारा नहीं है फ्यूचर का। आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी काफी ज्यादा है, और दूसरी चीज जो आपको लाइफ में फेस करनी पड़ेगी वो स्ट्रगल बहुत फेस करनी पड़ेगी। सही, यू विल ऑलवेज, हाँ, और आप अपने फैमिली से बड़ी इनसिक्योर होंगी, रहेंगी इनसिक्योर, तो पॉसिबल है कि आप अपनी फैमिली से जरा दूर हो, या
करीब ना हो या बहुत ज्यादा पैम्पर्ड हो, यानी थोड़ी सी एबनॉर्मल रिलेशनशिप है। पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, मगर थोड़ी सी एबनॉर्मल है। और